प्यारे बच्चों कैसे हो बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सप्रेशन आज गिवन बिलो। आपके पास फॉलोइंग डेसिमल नंबर आपके पास दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है। इन ईच केस आपको बताना है डिसाइड वेदर दे आर दी रैशनल और नॉट। तो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड of the form p upon में q what can say about the prime factor of q। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास उस वाले केस में इसका q मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, मतलब नीचे वाला क्या होगा। तो पहले नंबर केस पर में तो आपको ये बताना है रैशनल है या नहीं है। दूसरे नंबर में आपको ये बताना है रैशनल है तो इनका डिनोमिनेटर क्या होगा। तो देखिए बेटा करते हैं इसको स्टार्ट। तो सॉल्यूशन तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात है कि आपको पहला इसका पार्ट दे रखा है 43.123456789। तो ये दे रखा है बेटा। तो आपको देखना है कि भाई ये तो p अपॉन में q की फॉर्म में सीधा सा आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 43.123456789। तो बेटा क्या होगा आपके पास ये पॉइंट हट जाएगा और इसके अपॉन में 1 आ जाएगा और 9 अक्षर हैं तो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, तो 9 जीरो आ जाएंगी। तो एक बात तो ये आप कह रहा है हमारे पास इससे कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले लिख लेते हैं 43.123456789 is टर्मिनेटिंग। और बेटा इसका क्या कह रहा है, इसकी Q मतलब P अपॉन में Q 10 43.123456789 इक्वल टू में P अपॉन में Q वेयर स्पेस कम है नीचे लिख देता हूं वेयर Q इक्वल टू में हमारे पास क्या है बेटा ये 10। इसके पीछे 9 जीरो है ना तो हम 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं इसे, या फिर आप सीधा से क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि इसका जो दे रखा है पार्ट नंबर सेकंड है वो हमारे पास दे रखा है 0.12012000120001200 एंड सो ऑन। तो बेटा आपको पता है कि जो नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक तो अक्षर रिपीट नहीं हो रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो वो चलता चला जा रहा हो उसको डिवाइड करने पर, तो उस वाले केस में ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कौन से होंगे इरेशनल नंबर। तो बेटा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इट इज ए, जैसे इसमें क्या था इट इज ए टर्मिनेटिंग और सो इसमें एक लाइन नहीं लिखा है मैंने। सो 43.123456789 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहां तक तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है होता है इससे स्टार्ट ये वाला। तो इसको हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसमें क्या है आपके पास जब भी इस प्रकार से होता है तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मतलब 0.1201200120000120000 एंड सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है बेटा ये, क्योंकि एक तो ये चलता चला जा रहा है और इसमें भी ये
क्या कर रहा है, इसमें भी आपके पास जो मतलब कंटिन्यू होता जा रहा है और इसके अलावा इसकी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल, तो ये इसलिए इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो ये इसलिए इरेशनल होगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, तो देखिए बेटा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, यही नंबर है 43.123456789 बार। तो बेटा इस पे बार लग रहा है तो हमें पता होना चाहिए इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट, क्योंकि बेटा इसके अक्षर बार का मतलब होता है बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है जब इस वाले केस में क्या होता है, रिपीटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो इट इज ए रैशनल, इट इज ए रैशनल नंबर, तो इस केस में वो रैशनल नंबर होगा। अब हमें बेटा एक बात बतानी है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब क्यू क्या होगा, 10, तो इसका बेटा 43.123456789 बार का जो Q क्या होगा, P अपॉन में Q, वेयर Q इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेटा 8 9 हो जाएंगे आपके पास, 8 9 हो जाएंगे। अब आप ये सोचोगे ये कैसे होंगे बेटा, तो बेटा ध्यान करिए कि क्लास 9th में हमने एक चीज सीखी थी, अगर कोई भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, अगर आपको ध्यान आ जाएगा तो, जैसे 43.9 बार ऐसे क्वेश्चन थे, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। x बराबर मानते थे, तो x मानते थे तो हम क्या करते थे कि यहां से मानने के बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको रीराइट करते थे 43.99 बार करते थे, x मानते थे, ये इक्वेशन नंबर 1 मानते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10x इज इक्वल टू में 43.9 बार, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती थी। थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट देर बता रहा हूं मैं इसको, इस वाली में से इसको घटा देते थे, तो x इज इक्वल टू में 43.9 बार, तो यहां से ये खत्म हो जाता था, तो यहां से ये बार से बार खत्म हो जाता था, 0 बच जाता था, और ये 9 में से क्या आपके पास 3 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा 43 में से 4 जाएंगे तो ये बच जाएगा 39, इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचता था 9x। ये चीज आपको समझ आई, तो बेटा यहां पर जो चीज बचती है वो ही डिनोमिनेटर होती है, यहां पर जो चीज बचती है वही डिनोमिनेटर होती है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1001 मल्टीप्लाई में हम यह कह सकते हैं 1 इंटू उसके पीछे 90, तो हम इस वाले क्वेश्चन को जब करेंगे इसके पीछे एक बार तो हम इसको x इज इक्वल टू में मानेंगे, देखिए इस तरीके से x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 43.123456789 बार। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन तो हमारे पास यहीं तक खत्म हो गया है, बट मैं आपको ये सॉर्ट आउट करके बता रहा हूं, ठीक है, कि ये हो किस तरीके से रहा है। तो यहां पर हम इसको x मानेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 की पावर 9 2 2 4 5 6 7 8 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 43.12, ये वाला पॉइंट आगे पहुंच जाएगा इसी तरीके से। तो एट लास्ट में से जब 1 में से इसमें से ये माइनस हो जाएगा x,
तो हमारे पास कितना बचेगा 9999999 8 टाइम 2 2 2 और 2x। तो यहां से ये 8 टाइम वो बचेगा। यहाँ का नंबर न्यूमिनेटर हमें पता नहीं है क्या बचेगा, बट हमें ये पता है डिनोमिनेटर ये बच जाएगा और वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से 8 टाइम बच जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको आई बटन में इसका लिंक भेज दूंगा, आप वहां से इसको सॉर्ट आउट करके देख सकते हो। थैंक यू।